नमस्कार, क्या हालचाल मित्रों। आज आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो बिल्कुल बेसिक है और जो जीवन में हमेशा काम आने वाला है। विद्यार्थी है 100% काम आता है, आप बिजनेस में भी हो 100% काम आता है। आपको आज वो बताने वाला हूं जो पहले नहीं सीखा है। मैं क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा दशमलव। दशमलव की आप जोड़ कैसे करते हो, दशमलव का आप घटाव कैसे करते हो, दशमलव का आप गुणा कैसे करते हो और दशमलव का आप भाग कैसे करते हो। पूरा मात्र 7 से 8 मिनट का वीडियो होने वाला है और उस 7 से 8 मिनट के वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं करता हूं वीडियो की शुरुआत। ठीक है, चलिए। यदि आपको दे दी जाए इस प्रकार की संख्या और उस संख्या को आपको जोड़ना है, पर वो संख्या किस में है? दशमलव में। साधारण जोड़ तो हर कोई कर देता है, पर दशमलव में तो लिखेंगे कैसे? आपको इस प्रकार से लिख के दे दिया है, पर आपको पता ही नहीं है। कुछ नहीं भैया, मेरे ये 3, ये पॉइंट लगा हुआ है तो यहां पॉइंट लगाया, ये 2 5 0 जमाना आना चाहिए आपको। अगर जोड़ में दशमलव वाली संख्या को जमाना आता है ना, तो बड़ी सरलता से कर जाओगे। कुछ नहीं, फिर इसको यहां लिख दीजिए। ये दशमलव है तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव, 3 आगे है तो 3 आगे लिख दिया। ये 2 6 और 9 ये पीछे लिख दिया। जोड़ का निशान, बिल्कुल कंसंट्रेशन पूरा यहाँ पर, बिल्कुल। ये दोनों जोड़ा 9 आया, 6 और 5 11 की 1 आई, हासिल गया 1 2 2 4 और 1 5। यहाँ दशमलव लगा दो। ऐसा कैसा? गलती नहीं, बिल्कुल जमाना आना चाहिए। जोड़ में जमाना का ही सबसे बड़ा महत्व है। दशमलव की संख्या को सबसे पहले जमाना सीख गए ना, आसानी से कर दोगे। 3 और 3 6, खत्म। कितना सरल है, ये सरल रूप था। थोड़े से कठिन पे आते हैं। क्या बोल रहा है ये? 32.305। ठीक है, मैंने पहले बोला पॉइंट के नीचे पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव लगा दिया। दशमलव के आगे क्या है? 4 लगा दिया, लगाया ना। यहाँ क्या है? 3 2 9, बिल्कुल जोड़ दो। जोड़ का निशान जोड़ दिया, है ना। कुछ नहीं, ये 9 5 14 की 4, हासिल 1 2 और 1 3 3 और 3 6। दशमलव आ रहा है, लगा दो। गलती नहीं होगी, दशमलव जहाँ आया वहाँ लगा दिया, बिल्कुल होले होले, है ना। 4 और 2 6, 3 ऐसा कैसा? कुछ नहीं है ना यहाँ आगे। यहाँ 0 भी लगाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लगाओ नहीं लगाओ, मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं। ये आपके आंसर, बिल्कुल बेसिक से। इसके अलावा भी कुछ आगे है ना और कठिन, वो भी आप इसी प्रकार से दशमलव के पीछे जितनी संख्या है ना उतनी लिख दो, दशमलव के आगे जितनी संख्या है ना उतनी लिख दो। बस ये ध्यान रखना, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जोड़ में गलती नहीं होगी मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं होगी। कोई सी भी प्रकार की जोड़ दे दे दशमलव वाली, इसी तरीके से करना है, बहुत सरल हो जाएगी। चलिए अब आते हैं घटाव पर। अब सीखते हैं घटाव, है ना। अब आपको दे दिया जाए दशमलव का घटाव। घटाव करना है, आपके सामने है, कुछ नहीं, सब खेल जमाने पर है। लिख दो पहले, सबसे पहले कि किस प्रकार जमा के सही क्रम में लिख दिया ना, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बिल्कुल देखो, इधर निगाह गड़ा है, दशमलव के नीचे दशमलव, ये 7 आगे है तो 7 आगे, 2 1 और 4 पीछे है तो लिख दिया। घटाव का निशान है बीच में, घटा दिया। क्या करना है? 5 में से 4 गया, 1 बचा। 2 में से 1 गया, 1 बचा। 3 में से 2 गया, 1 बचा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 7 गया, 2 बचा। ये आपका हो गया आंसर। ये है बिल्कुल बेसिक सरल तरीका। अब आते हैं थोड़े से कठिन पे। कुछ नहीं, जैसा दिया है 3 7.239, जैसा दिया है वैसा लिखा है। क्या करना है? अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 आगे है 4 लिख दिया। यहाँ पे लिखा 2 8 और 9, कुछ नहीं, लाइन खींचा। घटाव करना है, घटाव करेंगे। 9 में से 9 गया, 0 बचा। 9 में से 9 गए, 0 बचा। 3 छोटे हैं, 8 बड़े हैं, नहीं घटेंगे मेरे भाई, नहीं घटेंगे। क्या करेंगे भाई? तू मेरे को दे दे एक उधार। लिया उधार, 13 बना। 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, बचेंगे ना 5, रख दो 5। पर यहाँ से तो एक उधार ले लिया, इसलिए यहाँ क्या बचा? 1 बचा था। फिर हमने 7 भाई से बोला कि 7 भाई मेरे को एक उधार दे दे। अब हो गया 11। 11 में से 2 गए, 9 बचे मेरे भाई, बचे ना। पर यहाँ कितने रह गए थे? 6 ही रह गए थे यहाँ, है ना। ये तो 11 बन गए, यहाँ 6 ही रह गए। दशमलव के नीचे दशमलव, गलती मत करना, बिल्कुल भी बेसिक से समझा रहा हूँ। यहाँ कितने बचे? 6 में से 4 गया, 2 बचे। 3 यहाँ है, कुछ भी संख्या नहीं, ऐसा के साथ ही। ये हो गया आपके सही।
इसी प्रकार से कोई भी घटाव आ जाए ना, आपको नॉर्मल हासिल लेके करते हैं ऐसे ही करना है, पर जहां दशमलव है वहीं से दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा लो, उसके बाद उधर की संख्या उधर, इधर की संख्या इधर, कितनी भी संख्या दी हो, मान लो पीछे 3 और 2 और दे दिया, उधर कुछ नहीं होता ना, तो यहाँ 0 लिख देते, बिल्कुल सोल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे आगे भी हो ना, तो यहाँ 0 है या कुछ भी नहीं, बिल्कुल सोल्व होगा, कुछ नहीं, हासिल लेके सोल्व करना है। करना क्या है, पीछे 0 लगा सकते हैं अगर ये संख्या नीचे दी है, सोल्व करना है तो, ठीक है। तो ये घटाव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई सा भी घटाव हो जाए किसी प्रकार से आप सरल तरीके से कर दोगे, बिल्कुल ठीक। अब हम सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे गुणा। आते हैं गुणे पर, दशमलव की संख्याओं का गुणा सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, किसान लोगों के भी काम आने वाली चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। मंडी में कोई भी व्यापारी आपको पागल नहीं बना सकेगा, मेरी गारंटी है, देख के बिल्कुल ध्यान से देख लेना, मंडी में कोई भी व्यापारी आपको पागल नहीं बनाएगा, मैं गारंटी देख के दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब सीखेंगे गुणा, जो किसानों के सबसे ज्यादा काम का है ना, ठीक। आपको दशमलव संख्या का गुणा, दशमलव में कोई सी भी संख्या हो उसका गुणा कैसे करते हैं ऐसा समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से उठाकर, भूल भी नहीं पाओगे सपने में। क्या करना है, कुछ नहीं, पहले 2.3 लिखा, मल्टीप्लाई का चिन्ह है लगा दिया, 4.3 लिखा। आप भूल जाओ कि दशमलव है, क्या बोल रहा हूं मैं, हंस मजाक में मत लेना, आप भूल जाओ कि दशमलव है, पहले मल्टीप्लाई करना आता है ना, आप केवल और केवल मल्टीप्लाई ऐसा शानदार तरीके से समझोगे ना, भूल भी नहीं पाओगे। 3 का टेबल 3 टाइम 9, 3 तिया 9, 3 का टेबल 2 टाइम है ना, कितना आया 6, ठीक है, 3 दूना 6। भूल जाओ दशमलव है ही नहीं, है ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, क्रॉस लगाया, 1 हो गया है ना, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। भूल जाओ दशमलव है कि नीचे और 2 8 9 ऐसा के साथ। अब याद आना चाहिए कि दशमलव के नहीं, कुछ भी नहीं करना। आप ये देखो, यहां पर भी एक संख्या के बाद दशमलव, यहां पर भी एक संख्या के बाद दशमलव है, दिख रहा है ना। दशमलव के पीछे कितनी संख्या, इधर भी एक है, इधर भी एक है, 1 और 1 टोटल 2 संख्या है, 2 संख्या, तो यहां से गिनो 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, कुछ भी नहीं, कितना सरल। पीछे कितनी संख्या, दशमलव के पीछे एक संख्या, इधर एक संख्या, 1 और 1 टोटल 2 संख्या हो गई। 2 संख्या के सबसे नीचे उधर जहां उत्तर आए ना, वहां 1 और 2 संख्या गिन के दशमलव लगा दो, और कुछ भी नहीं करना। अगले सवाल में आते मेरे भाई, कितना आसान तरीके से समझाने वाला हूं, आप भी देखो जरा। कुछ नहीं, संख्या ऐसी लिखी, ये मल्टीप्लाई 7.3, वही कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं। 3 का पहाड़ा 3 तिया 9, 3 नम 27, 27 की 7 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, लगाया, जो है वही कर रहा हूं, एक संख्या हो गई, क्रॉस लगाया, जो हम गुणा करते नॉर्मल वही गुणा करना है। फिर क्या हुआ, 7 का पढ़ा 3 बार 7 तिया 21 की 1 हासिल 2, 7 नमा की 63, 63 और 2 65, 65 का हुआ 5, कैरी हुआ 6, 7 का 4 बार 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हुआ, 34 हुआ, 34 हुआ, कुछ भी नहीं है, लिख दो 34, लिखो, जोड़ करो। दशमलव भूल जाओ, अभी मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है, और उसमें फायदा क्या है, आप सबसे शुरू में दशमलव भूल जाओ, भूल ही जाओ कि दशमलव है ना। 7 और 1 8, 5 4 9, 4 और 1 5, 3 ऐसा कैसा। अब गिनो, 1 और 2 संख्या, दशमलव के पीछे इधर एक संख्या, इधर एक संख्या, देखो ये एक संख्या, तो टोटल 2 संख्या, 1 और 2 संख्या गिन के दशमलव लगा दो, कुछ नहीं, आंसर आपके सामने, कितना सरल है। अगला देखो, ऐसा के ऐसा, उसको भी हम समझते हैं, ये थोड़ा कठिन, मैंने है ना क्या करा, सब कवर करने की कोशिश करिए, आपके कुछ भी छूटे ना, ऐसा कुछ कवर करना चाहता था मैं, इसलिए आपके सामने सब उठा के लिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है आपके लिए कि आप मेहनत करो। आप तो एक बार वीडियो देखो, दशमलव जीवन में भूल जाना सीख जाओगे, है ना। 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 8 72, 72 और 6 78 की 8 हासिल 7, 9 7 63, 63 और 7 70, 70 की 0 हासिल 7, 9 8 72, 72 और 7 79, 79 की 9 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 जोड़ दो, 36 में 8 जोड़ेंगे 44 आएंगे, ये लिख दिए 44। एक संख्या हो गई क्रॉस, जीरो का, आप एक बात जान लीजिए, जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर दो सब जीरो आता है। 1 2 3 4 5 संख्या, 1 2
3 4 5 जीरो लगा दिए, कुछ भी नहीं, 2 बार क्रॉस बना दो, 2 निपट गए। 3 का 3 सतो 21 की 1, ये हटा देते हैं, हासिल 2, 3 8 24, 24 और 2 26 की 6, हासिल 2, 3 सतो 21, 21 और 2 23 की 3, हासिल 2, 3 8 24, 24 2 26 की 6, हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, ये आ गए 14। संख्या के नीचे संख्या, अलग कुछ भी नहीं। 3 को जोड़ा, 8 को, 1 आया, 9 6 15 की 5, हासिल 1, 4 और 4 8, यहाँ 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 4 और 1 5, है ना, ये हटा देते हैं, ये लाइन हटा देते हैं, और ये एक ऐसा कैसा, इतना बड़ा मल्टीप्लाई, इतना बड़ा गुणा है। अब भैया दशमलव का सवाल था ना, मैंने एक चीज़ आपको समझाई कि आप दशमलव को भूल जाओ, भूल जाओ, सबसे आखिरी में याद करो, कुछ नहीं, संख्या गिनो, दशमलव के पीछे 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, इस बार कितनी है टोटल, 3 संख्या है, तो पीछे से गिनो 1 2 और 3 संख्या, यहाँ लगा दो दशमलव। कोई माय का लाल आपका सवाल गलत नहीं करा सकता है, ऐसा ही होता है, इसी प्रकार से होगा। आपको कुछ भी हो, किसानों के अधिकतर क्या होता है कि भाव होता है, इसी प्रकार से वही दशमलव में होता है, वही उधर होता है, सीधे मल्टीप्लाई करना है, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ऐसा कैसा हमारे विद्यार्थियों के बड़ा सा बड़ा मल्टीप्लाई आ जाए ना, आप बड़ी सरलता से चुटकियों में कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब हम आएंगे भाग पे। भाग कैसे करना है दशमलव वाले सवालों का, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं सीधे भाग की ओर। अब करना है दशमलव संख्या का भाग। एक बात आप समझ लीजिए, दशमलव संख्या का भाग करना और आप भाग विधि से करोगे ना, पहले डायरेक्ट सीधे भाग लगाओगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इसको हम बटे में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। इसको लिख दो 1.25 और इसके भाग है मतलब बटे में लिख सकते हैं 0.05। अच्छा, आप एक समझिए बात, अगर किसी संख्या में 1 का गुणा कर दूं, थोड़ी देर समझने के लिए, 1 का गुणा कर दूं तो कुछ परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो यूं समझ लिए 1 का गुणा ऑलरेडी है इनमें। अब क्या हो रहा है, 2 संख्या के बाद, मतलब दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या नीचे लगा दीजिए। इधर भी दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 2 संख्या ऊपर लगा दीजिए। लगा दिया, 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो नीचे लगा दिया। यही कराना हमने। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, मतलब ये दशमलव एक तरीके से हट गया। अब आपके पास सिंपल सा 125 बचा है और नीचे बचा है 5, क्योंकि आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब आपको 125 को 5 से भाग लगाना है। बताइए कितना सरल हो गया? हो गया ना सरल? बस कुछ नहीं, 5 दूनी 10, 2 बच्चे ऊपर से उतरी 5, 5 25, खत्म काम, खत्म। इसका उत्तर आपके आ जाएगा 25 आ गया। ठीक है, अब आप सोचो जरा कि ये ना लगाऊं और आपको बोलूं मैं कि आप सीधे भी कर सकते हो कि यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ 2, तो सीधे उड़ा दो। अगर ऐसा होता कि यहाँ 1 संख्या और यहाँ 2 संख्या के बाद होता तो ये 1 उड़ाते तो ये यहाँ से यहाँ आ जाता, और यहाँ से हटाने के लिए ये हटा दो। यहाँ से इसको मान लो ये दशमलव यहाँ रहता, यहाँ से हटाने के लिए 1 जीरो यहाँ आ जाता, बस उसके बाद भाग दे दो, कुछ नहीं होता है। 5 से 5 दूना 10, 50 में 25 और ये जीरो लगा दिया पीछे, उत्तर आ गया। कितना सरल है, बड़ा ही आसान तरीका है। अब मान लो ये दिया है, इसको भी वही रूप में लिखे। पहले देखो, इस रूप में लिखना मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। मैंने अभी जस्ट समझाया, आ गया, कुछ नहीं करना है, वही समझाया ना। यहाँ हटाया, ये यहाँ से चलकर यहाँ गया। 1 संख्या दशमलव के बाद 1 संख्या थी, इधर 1 संख्या पीछे आ गया हट के। अब यहाँ से इसको दशमलव को हटाना, मेरा काम पहले दशमलव को हटाना का ही करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं उसी के पीछे पड़ूंगा, बाद में जाके हम लगा देंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको समस्या नहीं आएगी। और सबसे बड़ा 1 संख्या के बाद बच रहा है तो वही लगाना पड़ेगा। यह हटाया, यहाँ जीरो लगाया, कुछ नहीं है, आगे जीरो को कोई वैल्यू नहीं। 3939 को 30 से भाग देना है। किससे? 30 से भाग देना है। सरल तरीका है, कुछ नहीं, 30 के पहाड़े में 30 तिया 90। यहाँ 30 से नहीं देना चाहते, काट दो पहले। 3 से 10 बार में, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। यहाँ बचा 0, मतलब यहाँ बचा 10। अब पीछे 1 जीरो है तो ये 0 हटाओ और यहाँ दशमलव लगा दो तो 1.3 आंसर आ गया।
और इस प्रकार से करना चाहते हो तो इस प्रकार से कर दो, 3 बार में 90 माइनस करा, 3 बचा, ऊपर से उतरी 9, कुछ नहीं, वही का वही, 3 एकम 3, तो 30 एकम 30, यहाँ ये 30, ये घटाया 9 बचा, यहाँ लगाया दशमलव, यहाँ लगाया 0, वही करना, बिल्कुल ध्यान पूरा बोर्ड पे, कुछ नहीं करना है। यहाँ 90 आया, 3 बार में 90, देखो जरा क्या बचा, यही आया ना, आया नहीं। ये सबसे दशमलव संख्या जो रहती है उनका अगर भाग करना है तो सबसे सरल विधि है मेरे भाई, ये कर लो, कुछ भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये आपका वीडियो यही हुआ समाप्त। और इसके बारे में डिटेल जानना है कि और सर बताओ और ज़्यादा जानकारी दो, आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना, कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहते हैं। ठीक है, जय श्री राम।